तो आर्मीज़ लाइव शुरू होते ही बीटीएस के सारे मेंबर्स आर्मी को हेलो बोलते हैं। सारे मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर सब फ़ोन उठाते हैं और चेक करते हैं कि किस किस को लाइव का नोटिफिकेशन मिला है। तभी आरएम बोलते हैं, मैंने एक न्यूज़ सुनी है, हम बिलबोर्ड हॉट 100 में नंबर 1 पर हैं। कि ऐसा बोलते ही माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर जिन कहते हैं, ये सब हमारे आर्मीज़ के कारण ही हुआ है, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। फिर आरएम बोलते हैं, मैंने ये न्यूज़ सबसे पहले सुनी। कल मैं प्रैक्टिस से आते ही 9 बजे सो गया था, लेकिन 3 बजे मेरी आँख खुली और मैंने इस न्यूज़ को देखा। ये सच में बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है। फिर जिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमने तो आपस में सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन हमने सोचा कि हमें इसको आर्मी के साथ भी सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू जिन। उनके ऐसा बोलते ही सारे मेंबर्स आर्मी को थैंक यू बोलने लग जाते हैं। फिर आरएम कहते हैं, ये सब आर्मी के कारण ही पॉसिबल हुआ है, उन्होंने हमें सुना, हमें इतना प्यार दिया। और आर्मीज़ बिलबोर्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए बहुत ही क्लोज बैटल फाइट चल रही थी। तभी जिन कहते हैं, ये हमारी मिलिट्री सर्विस के बाद हमारा फर्स्ट एल्बम था और इसमें आर्मी ने हमको इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू आर्मी। सच में बीटीएस मेंबर्स आर्मी को इतना ज़्यादा थैंक यू बोल रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन हम आर्मीज़ भी आपको दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मिलिट्री में जाने के बाद हमने भी इतने साल आपसे दूर रह के आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया है, और फिर आप एक साथ ये इस एल्बम में आए, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आर्मी की तरफ से। तभी आरएम इधर उधर देखते हुए कहते हैं कि अरे देखो, यहाँ पर एक केक भी है। तभी जेहोक कहते हैं, अरे इसको तो मैंने बनाया है। जिन कहते हैं, अच्छा इसको तुमने बनाया है। फिर वो टीजिंग मूड में कहते हैं, अच्छा इतना अच्छा केक है, तुमने ही बनाया होगा शायद। फिर सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं। तभी जिमिन कहते हैं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हम अच्छा फील कर रहे हैं। और फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी डेकोरेशन भी की गई है। तो इन सब के लिए, इस केक और इस डेकोरेशन के लिए वो स्टाफ को भी थैंक यू बोलते हैं। फिर आरएम कहते हैं, हमने मिलिट्री से जाने के 4 साल बाद ये मुकाम हासिल किया है। फिर वो आर्मी की तरफ देखकर बोलते हैं कि ये सब सिर्फ आर्मीज़ के कारण ही पॉसिबल हुआ है, उन्होंने अपना सपोर्ट और स्टैंड बनाए रखा। सच में हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है और आर्मी ने भी हमारा पूरा साथ दिया है। सारे मेंबर्स चीयर करते हैं और कहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे म्यूज़िक बनाते रहेंगे। फिर वे बात करने लगे कि उनका दूसरा म्यूज़िक वीडियो भी आने वाला है। जिन हंसते हुए कहने लगे कि उसमें आरएम तो बिल्कुल ही डाकू लग रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है उस वीडियो का स्पॉइलर दे दूं। तभी पीछे से कोई मेंबर चिल्लाता है और कहता है, अरे रुको रुको, वो आ जाएगा आर्मी के सामने, जल्दी, बहुत जल्दी आ जाएगा वो आर्मी के सामने। फिर एक बहुत ही प्यारा सा मूवमेंट आता है। जैसे इंडिया में कोई भी अचीवमेंट पे हम माला पहना के स्वागत करते हैं, वैसे ही बीटीएस मेंबर्स के गले में भी माला डाली गई। पीछे से स्टाफ आया, क्रू मेंबर्स आए, उन्होंने सारे बीटीएस के गलों में मालाएं डाली। फिर सारे मेंबर्स अपनी मालाएं देख के खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, ये तो रियल फ्लावर्स हैं, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं हैं। आरएम कहते हैं, हमने मेहनत की और हमारे स्टाफ ने हमसे भी ज़्यादा मेहनत की, ये अचीवमेंट रियल में उनका अचीवमेंट है। फिर वी अपनी माला को देखकर कहते हैं, अरे वाह, स्टाफ ने मुझे रेड कलर की माला दी है। मेरे स्टाफ को पता है कि मुझे रेड कलर ज़्यादा पसंद है। फिर जंगकुक भी हंसते हुए कहते हैं कि मैं मेरे स्टाफ को कभी कभी थोड़ा एटीट्यूड में बात करने लग जाता हूँ, कभी कभी मैं उनको बॉस जैसा नेचर दिखा देता हूँ, शायद इसलिए मुझे काम डाउन करने के लिए उन्होंने मुझे ये वाला कलर दिया है। वैसे आर्मीज़, आप बताओ, क्या हमारे बेबी जंगकुक का सच में बॉस वाला नेचर हो सकता है क्या? फिर शुगा के बारे में बात होने लगी। उन्हें वाइट कलर की माला दी गई थी। सारे मेंबर्स कहने लगे कि शुगा का कलर इतना ज़्यादा वाइट है, इसलिए उसे वाइट माला दी गई है। तो देख लो मेंबर्स, शुगा सच में बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल प्योर वाइट है, ये उनके मेंबर्स भी मानते हैं। फिर आरएम कहते हैं कि मुझे येलो माला दी गई है, शायद मेरे स्टाफ को पता है कि मुझे मैंगो स्टिक ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे येलो माला दी गई है। फिर सभी कहते हैं कि हमारा स्टाफ हमें बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि वो इतने सालों से हमारे साथ है, इसलिए उनको हमारी पसंद और नापसंद का अच्छे से ख्याल है।
फिर जे होप कहते हैं कि देखो यार मेरा फेस है ना थोड़ा सा रेड हो रहा है। तो सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि हाँ अभी अभी तुमको टेंशन जो मिल रही है ना इसलिए। सारे ही मेंबर्स अपनी अपनी बातें भी कर रहे थे। तो जिमिन भी कहते हैं कि यार आज मेरे बाल मुझे अच्छे से सेट नहीं लग रहे। अपने बालों को हाथ लगाते हुए वो कहते हैं। तो सारे मेंबर्स कहते हैं कि अरे नहीं नहीं तुम्हारे बाल सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी आरम पीछे मुड़कर देखते हैं तायुंग की ओर और कहते हैं कि आज तायुंग ने सबसे अलग ड्रेस पहनी है। फिर जे होप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखो मैंने और आरम ने बिल्कुल सेम ड्रेस पहनी है। तो आरम भी अपनी ड्रेस दिखाते हैं। उन दोनों ने सच में ही बिल्कुल सेम ड्रेस पहनी होती है। इतने में साथ ही जिमिन भी खड़े हुए थे। वो कहते हैं देखो मेरी ड्रेस देखो। उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी होती है जिसके पीछे कीप स्विमिंग लिखा हुआ होता है। फिर बात पहुंचती है उनके शोज़ पर। वो कहते हैं कि आजकल वो यूट्यूब पर भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और रन बीटीएस के नए एपिसोड का टीज़र भी आ चुका है। तभी वी पीछे से बोलते हैं अरे तुम किस टीज़र के बारे में बात कर रहे हो। तो आरएम कहते हैं अरे हम रन बीटीएस के टीज़र के बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम सो रहे थे क्या अभी। फिर वे सारे मेंबर्स अपने शोज़ और कंसर्ट्स के बारे में बातें करने लग जाते हैं। सारे मेंबर्स हंसते हुए कहते हैं कि एक बार जिनको कोल्ड हो गया था याद है क्या तुम सबको। फिर जिमिन कहते हैं कि हाँ उस दिन जिन पानी में डूबे हुए थे। यहाँ पर वे लोग शायद अपने सॉन्ग स्विम को लेकर बातें कर रहे थे। स्विम के लिए उन्होंने बहुत सारे वीडियो शूट्स बनाए हैं, तो उसी से रिलेटेड बातें हो रही थी। तभी जिमिन कहते हैं यार इस केक को हटाओ। इस केक के पीछे हमारे जे होप छुप गए हैं, वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। और सच में आर्मीज़ जे होप सच में केक के पीछे छुपे हुए लग रहे थे। फिर उन्होंने केक को साइड किया ताकि वो अच्छे से स्क्रीन पर दिख सकें। फिर आरएम कहते हैं कि जनवरी में हमारा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट था, जैसे प्रमोशन, इवेंट्स, एल्बम प्रिपरेशन। तो इन सब के बीच हमारे बीटीएस मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। वैसे सच में आर्मीज़ उस टाइम ऐसा ही लग रहा था जनवरी में कि हमारे बीटीएस मेंबर्स कहाँ चले गए हैं। तो अब पता चल रहा है कि वो इतने ज़्यादा बिजी थे। फिर बात इंस्टाग्राम पर आ जाती है। वो आर्मीज़ के इंस्टाग्राम एडिट्स के बारे में बातें करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि आर्मीज़ बहुत ही अच्छे इंस्टाग्राम एडिट्स बनाते हैं। तो आर्मीज़ बीटीएस हमारे सारे इंस्टाग्राम एडिट्स देखते रहते हैं। फिर आर्मीज़ आपने तायुंग की वो वाली रील तो देखी होगी जिसमें तायुंग स्विम सॉन्ग लगाते हुए कैमरा के आगे कूद जाते हैं। वो रील बहुत ही ज़्यादा फ़नी थी और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। उस रील के ऊपर बच्चों से लेकर बड़ों तक ने सेम तायुंग जैसी कॉपी की है। सभी ने उसी स्टाइल में रील बनाई है जैसे तायुंग कैमरा आगे रख के कूद गए थे, वैसे ही आर्मीज़ ने भी उन्हीं की जैसी रील बनाई है। तो सारे मेंबर्स वी से पूछते हैं कि क्या तुम सच में कैमरा के आगे कूद गए थे या तुमने वहाँ पे कुछ और उसको एडिट करके बनाया था। तो तायुंग कहते हैं नहीं मैं सच में कैमरा के आगे कूद गया था। ऐसा सुनते सारे बीटीएस मेंबर्स ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। फिर वो हुलीगन सॉन्ग के बारे में भी बातें करने लग जाते हैं। हुलीगन का जो फेमस तलवार वाला ट्यून है तो उस पर काफ़ी आर्मीज़ ने रील्स बना रखी हैं। तो सारे मेंबर्स इस बारे में बातें करने लग जाते हैं कि आर्मीज़ इस गाने के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा रील्स बना रही हैं। जिमिन शूट भी करके दिखाता है कि देखो आर्मीज़ इस तरीके से रील्स बना रही हैं। तो गाइस वो सच में बहुत ही ज़्यादा फ़नी मोमेंट होता है जब जिमिन इस तरीके से शो करते हैं। तो आर्मीज़ यही तो अपनी खूबसूरती है, बीटीएस हमें रोस्ट करते हैं और हम बीटीएस को रोस्ट करते हैं। फिर वो बातें करने लग जाते हैं कि 3 अप्रैल को हमारा हिडन ट्रैक भी आने वाला है। शायद 3 अप्रैल को उनका कोई नया सॉन्ग और न्यू कोई वीडियो उनका आने वाला है। फिर वो कहते कि हमने इसको आयरन एल्बम में नहीं जोड़ा, ये अलग से है। तभी जिमिन स्पॉइलर देने वाले होते हैं तो सारे मेंबर्स चिल्लाते हैं कि अरे अरे नहीं स्पॉइलर मत दो, 3 अप्रैल आने वाली है, आर्मीज़ खुद ब खुद देख लेगी। फिर जिमिन इमोशनल होकर कहते हैं कि मेरी मॉम ने भी हमारी वीडियोस देखी थी और वो कहते हैं कि अरे मेरे बच्चे देखो कितने बड़े हो गए हैं। तो आर्मीज़ ऐसा तो हर एक माँ के साथ होता है जब वो अपने बच्चों को देखती है कि अरे मेरा बच्चा इतना छोटा था और आज देखो ये बड़ा हो गया है। फिर आरएम अपनी लेग इंजरी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरी लेग इंजरी काफ़ी ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सारे मेंबर्स कहते हैं कि तुमने लेग इंजरी के बावजूद तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। जैसे कि आरएम समय पता है कि जब उनका कमबैक लाइव हुआ था तो आरएम ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही परफॉर्म किया था।
तो सारे मेंबर्स आरएम की तारीफ़ करने लग जाते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करने लग जाते हैं कि उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही हमारे साथ कितना अच्छा परफॉर्म किया। फिर फाइनली वो आर्मीज़ को कहते हैं कि हमारे अपकमिंग इवेंट्स और वर्ल्ड टूर के लिए हमारा वेट करें। तो गाइज़ ये भी कोई कहने वाली बात है, अरे हम आर्मीज़ आपके लिए कब से वेट कर रही हैं, हम 4 साल हो गए हमें वेट करते हुए। तो हम आर्मीज़ बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करती है अपने मेंबर्स से। फिर वो लास्ट में थैंक यू आर्मीज़ बोल के, बाय बोल के इस लाइव का एंड कर देते हैं।